हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम को मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था, बारिश वाला। तो फिर मैंने जेप्टो से ऑर्डर करा। एक तो ये पोहा मंगाया था, पोहा नहीं था। बाहर मार्केट में भी जो था वो मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा चलो इस पे से मंगाते हैं, जेप्टो से ऑर्डर कर देंगे, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो ये मैंने फिर ये सेवइयाँ जो होती हैं जवे, ये भी ऑर्डर करें। ऐसे ही पता नहीं क्यों मन कर गया, बहुत टाइम हो गया था ये खाया नहीं था, खाई नहीं थी। सेवइयाँ पोहा तो खाते रहते हैं। तो फिर मैंने मतलब ये ना मैंने सोचा था कि रोस्टेड आएंगी, बट ये रोस्टेड नहीं थी। मेरे को थोड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे यार, अब तो इन्हें रोस्ट करना पड़ेगा पहले। पर कोई नहीं, वैसे 5 मिनट लगते हैं रोस्ट करने में। तो फिर मैंने इनको रोस्ट कर रही थी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। तो मैं ये रोस्ट कर रही हूँ। तो रोस्ट करने में थोड़ा और बाकी काम भी कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे घर पे आ गए थे। तो मैंने तो सोचा था उन्हें स्नैक्स, मतलब इवनिंग स्नैक्स की तरह दूंगी। पर क्या हुआ कि अब मतलब वो ना बारिश की वजह से लेट आया ऑर्डर। मतलब काफ़ी देर पहले का किया हुआ था, पर बहुत देर बाद आया। तो फिर मैंने तो सोचा यार कैंसिल कर देते हैं, कोई बारिश में भीगता भागता आता है बेचारा, परेशान होता हुआ। तो मैंने सोचा उसे मना कर दूं मैं, पर मैंने उसे मना नहीं किया। मतलब ऑर्डर मैंने कहा चलो आ रहा है तो आ जाए। और सब आज ना पहली बार मैंने उसे जोमेटो वाले को, सॉरी जेप्टो वालों को मैंने सॉरी बोला, वो सॉरी थैंक यू बोला। वरना ना मैं कभी भी ना थैंक यू वगैरह नहीं बोलती, बस सामान ले लेती हूँ। क्योंकि यार कोई बारिश में आ रहा है और आपको ऑर्डर लेके आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो मैंने सोचा फिर कुछ और बना लेती हूँ, पर फिर मैंने देखा कि वो मतलब ऑन रोड था उसमें, तो ऐप पर मैंने देखा। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो थोड़ी लेट ही हो गया था। तो फिर इस तरीके से फिर मैंने ये बना लिया और ये हमारा ये डिनर का काम हो गया। एक्चुअली क्या था, फिर मैंने हस्बैंड को भी पूछा कि आप खा लोगे, तो कहने लगे हाँ खा लूँगा। पता नहीं उनको वैसे ऐसी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आती हैं। वो ऐसे तो खा लेते हैं, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है खाएं, कभी खा भी लेते हैं, मूड होता है तो फिर ना उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर रही थी। प्याज मैंने चॉप कर ली, फिर ये आलू और शिमला मिर्च थी और हरी मिर्चें थी, इधर ये भी रोस्ट हो गई थी। तो फिर ये थोड़ी सी हल्की सी वो हो रही थी, ब्राउन ब्राउन सी ज़्यादा। तो मैंने फिर गैस बंद कर दी और फिर इनको अलग प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ मैं फिर, क्योंकि जिससे ये मतलब मैंने तड़का भी इसी में लगाना था। और बड़ी कढ़ाई थी नहीं, और इसी क्वांटिटी के हिसाब से मतलब ये बड़ी कढ़ाई थी हमारी फैमिली के हिसाब से, जितना हमें चाहिए। फिर मैंने तेल डाल के राई डाल दिया इसमें। और फिर मैं करी पत्ते लेके आई, जो कि बारिश में बिल्कुल क्लीन हो रहे थे, साफ़ सुथरे। और मैंने फिर ये उसकी डंडियाँ निकाल रही होंगी, एक्चुअली पत्ते पत्ते मतलब ये मैंने निकाल दिए। एकदम से तड़का तेज़ आया और इधर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, आए थे। मैंने प्याज डाल दी, कह रहे क्या बना रही है, तो मैंने बता ही दिया था तो ये बना रही हूँ। मैंने पूछा खा लोगे, तो कह रहे हाँ। क्या फिर ना ये इन्होंने क्या किया, खुद ही बनाने लगे। कह रहे मैं बनाऊँ, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अपने आप ही बनाने लगे, आ गए थे। और इन्होंने फटाफट पता है क्या किया, फटाफट ये जो वेजिटेबल्स थी ना ये डाल दी। मैंने कहा यार अभी नहीं डालनी थी। कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा उसमें ग्रीन चिली जो है वो अभी चॉप भी नहीं हुई थी। कह रहे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे फिर वो इधर उधर फेंकेंगे। मतलब मैंने कहा काट लेते, तो फिर वो ना ऐसे ट्राई मार रहे हैं कि मतलब कि वो कट जाए, पर ऐसे कटती नहीं है ना हरी मिर्ची। तो फिर वो ट्राई मारते रहे। फिर उसके बाद में ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाल दी हरी मिर्च। फिर कह रहे चल इनको ना अलग से कटिंग कर दें।
तो फिर मैंने ना अलग से कटिंग कर दी और फिर वापस इसी के अंदर डाल दी थी मैंने। तो फिर इसके बाद में मैं नहीं मतलब हस्बैंड इन सबको रोस्ट घुमा रहे थे, पका रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो ये मतलब अपने आप ही लग गए, मैं तो कहती नहीं हूँ उनको, कभी ऐसी मूड हो जाता है तो अपने आप आ जाते हैं, इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में बनाने का, अदरवाइज़ देखते भी नहीं है किचन की साइड। तो मैं पता नहीं ऐसे ही मन कर गया, कैसे मन किया पता नहीं। तो मौसम आज अच्छा था तो इसलिए बीवी पे रहम आ गया शायद प्यार आ गया, तो इसलिए हेल्प करने लगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़े मसाले डालने लग जाती हूँ, बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, हल्दी वगैरह, मिर्च। तो मैंने आज जो बेसिक मसाले थे वो डालने के लिए मसालादानी वगैरह लेके आती हूँ उधर से, और फिर मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि एक तरफ तो हस्बैंड खड़े हुए थे, एक तरफ मैं खड़ी हुई थी और बीच में हमारा ट्राइपॉड था तो वो मेरे को उसके पीछे से जाना था। तो फिर मैंने लेके आई मसालादानी, और उसके बाद में मैं ये कह रहे अभी थोड़ा और पकने दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर और पकने देती हूँ, मतलब इसके अंदर कह रहे थोड़ा सा अच्छे से तेल के अंदर रोस्ट हो जाए तो मतलब सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने वो टमाटर भी रखे हुए थे मैंने काट के, तो वो टमाटर भी डाल दिए और फिर इसको घुमाने लगे। और फिर इसके बाद मैं मसाले डालती हूँ, थोड़े पक जाएंगे, टमाटर लास्ट में डाले थे जिससे कि वो जो है ना फ्राई जो हो रहे हैं, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और आलू वगैरह तेल के अंदर अच्छे से हो जाएं। फिर इसके बाद में मैं मसाले डालूँगी। अब मेरे को मसालादानी मिली गई होगी मसालादानी पता नहीं कहाँ गई है जिसको मैं ढूंढ के ला रही हूँ। एक्चुअली क्या है, हस्बैंड मेरे वेट करा रहे थे मुझे कि अभी रुक जा अभी रुक जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहीं खड़ी हुई थी तो मैं रुकी हुई थी। उसके बाद में मैं मतलब कह रहे थे कि चल अब डाल दियो मसाले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मसाले डालूँगी अभी, पर अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैं इधर धनिया वगैरह भी ना चॉप कर रही थी साइड में, और इधर से फिर ना मैंने देखा यार पानी चला गया, वो उसी चक्कर में ना ये सब काम करते करते में जो डायरेक्ट पानी आता है सुबह शाम वो चला गया। मैंने देखा यार पानी तो मैंने भरा नहीं, क्योंकि कुकिंग के लिए तो मैं वो नॉर्मल वाटर जो होता है डायरेक्ट वाला वो वाला भरती हूँ, तो वो नहीं भर पाई मैंने कहा चलो कोई नहीं, आरओ में से यूज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने मतलब उसका ही आरओ का ही पानी लिया था। फिर थोड़ा सा इसको फिर और घुमा रहे हैं जिससे कि अच्छे से और पक जाए मसाले। और फिर इस तरीके से मैं फिर नमक मिर्च हल्दी डालने लगी, थोड़ी सी हल्दी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि और थोड़ी सी ही मिर्च, क्योंकि ग्रीन चिली डली हुई थी उसके अंदर, तो और डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। धनिया डाला थोड़ा सा, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों में, जितनी सिंपल बनाते हैं उतनी अच्छी लगती है ये। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कह रहे मैं एक चीज़ डालूं, मैंने कहा हाँ ठीक है। अपनी मर्ज़ी से गरम मसाला डाल दिया इन्होंने, और इधर नमक भी मैंने डाल दिया लास्ट में। और फिर मैं इनको घुमाने लगी। वो मसाला फ्रिज में से लेके आए थे तो फ्रिज में वापस रखने चले गए थे। उसके बाद फिर खुद ही करछी पकड़ ली, और फिर उसके बाद में ये अच्छे से पका रहे हैं। देखो कितना मतलब अच्छे से पका रहे हैं घुमा घुमा के। और फिर थोड़ा पानी डाल दिया है कि मसाले ना जलें, और इस तरीके से फिर उन्होंने मतलब करने लगे कि हाँ भाई अच्छे से पक जाएं मसाले और वेजिटेबल्स जो होंगी। फिर उसके बाद में इन्होंने ले लिया दोबारा से, मेरे से कहा कि लाओ मैं करूँ, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में मैं और पानी डाल के इनको पकाऊंगी थोड़े से। अभी तो मतलब अच्छे से मसाले सब्जियों के अंदर
पक जाए, मतलब मिल जाए, जिससे अलग अलग ना रहे, फ्लेवर्स चले जाएं मसालों का। तो इस वजह से वो सारे ना मसाले सब्जियों के अंदर मिला रहे हैं। तो इस तरीके से फिर मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैं ये भी डाल देती हूँ सेवइयाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको? कई बार हमारे यहाँ जवे भी बोलते हैं। पहले जो मेरी मदर इन लॉ, मतलब अभी तो है नहीं, तो जब थी ना तो वो गर्मियों में उनको कोई काम नहीं था तो वो दिन में यही बनाती थी और वो बहुत टेस्टी बनाती थी जब भी बनाती थी। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए एक्चुअली हस्बैंड भी थोड़ा सा मेरे हाथ से मतलब खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वही अपना वाला मम्मी वाला टेस्ट ढूंढते हैं खाने के अंदर। पर ये है कि ऐसा मतलब बुरा मैं भी नहीं बनाती हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं भी। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बहुत टेस्टी खाना बनाती थी और मेरे ससुर भी मतलब जो थे वो भी अच्छा खाना ही खाते थे, अदरवाइज़ खाते नहीं थे। इधर मैंने देखा ये थोड़ी पक गई है और फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ कि हाँ भाई पक गई ना, सही से हो गई ना। फिर मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ और फिर देखती हूँ मैं कि यार मैंने धनिया डालना था, मेरी धनिया पे नज़र जाती है। फिर मैं इसे पलट देती हूँ दोबारा से कि मतलब उसके अंदर धनिया मिला दूँ, क्योंकि सब में धनिया मिल जाएगा, एक में नहीं, एक में हाँ। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नींबू भी डाला था, एक नींबू कट करके वो भी मिलाया था उसके अंदर। और मतलब और मैं बताऊँ, स्वाद बहुत लगी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने खुश होके खाई थी। इसके अंदर मैं नींबू भी मिला रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा अलग फ्लेवर हो जाएगा, तो अच्छा हुआ था। बाकी ये आप मर्जी है, मिलाओ नहीं डालना, नींबू मत डालो। और आप धनिया का भी ऑप्शन है, आपको धनिया डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तब भी चलेगा, इट्स ओके। और वेजिटेबल्स जो आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल लो, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि यही डालनी है या कोई और डालनी है, जो है घर में। अगर आपके पास प्याज टमाटर है ना खाली और कुछ नहीं है तो उससे भी बहुत टेस्टी बनती है कई बारी। तो अब तो मैं काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, आज ऐसे ही मन कर गया था, अदरवाइज़ जैसे कभी नहीं भी होता तो बच्चों के लिए बनाती थी, तो ऐसे ही सिंपल भी बना देती थी। उसके बाद में मैं फिर दोबारा से मैं ये डाल रही हूँ प्लेट के अंदर और हर एक जने के लिए अलग अलग सर्व करूँगी कि सब अपना आराम से खा लें। तो बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में बहुत आकर्षित थी, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स मिली हुई थी इसके अंदर। मैं सबके लिए डाल रही हूँ अलग अलग से। और उसके बाद मैं खाई थी तो बहुत स्वाद भी बनी थी, मतलब नॉर्मली रोटी से क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। इधर आई थी, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा था तो मैं अपनी प्लेट को लेके आ गई थी इधर दिखाने के लिए। बारिश हो रही थी तो मेरा बारिश में ही खाने का मन था शाम के टाइम, पर थोड़ा लेट हो गया तो इस वजह से बारिश तो बंद हो गई थी। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब मौसम देख रही थी। अभी भी वैसे बारिश हो रही है बट उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। तो और कुछ शॉप हमारे सामने की बंद हो गई हैं क्योंकि लेट हो गया था और बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से मैंने फिर खाई और मज़े से खाई और बहुत मज़ा आया और बाकी सबको भी बहुत मज़ा आया। देखो कितनी अच्छी स्टीम सी लग रही है और मैगी से भी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी ये, सच बताऊँ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।